फोटो शूट भी ऐसी वैसी नहीं भाभी जी, पूरी क्लोज वाली। आप समझ रही हो ना? छी, ये सब हमारे घर में नहीं चलता है। करने दो जिसको जो करना है। शादी से पहले कुछ भी नहीं। हमारे ज़माने में तो सगाई तक नहीं होती थी। लड़के लड़की एक दूसरे को सीधा फेरे के बाद देखते थे। अब तो पूरी दुनिया विदेशी चलन में डूब गई। मेरे घर में ये प्री प्रो वेडिंग नहीं चलेगी, लेकिन शादी मेरे अमन की ज़बरदस्त होगी। रिश्तेदार वहाँ से चली जाती है और खाने में लग जाती है। मुझे क्या करना है? कॉन्सेंट्रेट ऑन फूड। अब ये लोग प्री वेडिंग करे या ना करे, उससे मुझे क्या, मुझे तो खाने से मतलब है। सगाई अच्छे से हो जाने के बाद सारे गेस्ट खा पी कर चले जाते हैं। तब दोनों परिवार साथ में बैठकर खाते हैं। उसी वक्त सेजल कहती है, भाभी आप प्री वेडिंग में कहाँ जाओगी? आप लोग ना थोड़ा हट की प्री वेडिंग करवाना। आजकल सब करवाते हैं तो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए ना। हाँ, मैं तो राजस्थान में करवाऊंगा। मुझे शादी भी ना राजस्थानी पैटर्न में करना है। ये सब क्या गलत बात कर रहे हो तुम लोग हैं? सेजल, बात करने को तुम्हें और कोई टॉपिक नहीं मिला क्या? ये कुछ नहीं होगा अपने यहाँ। मम्मी, ये सब तो आजकल का ट्रेंड है। मेरी शादी में प्री वेडिंग क्या, बैचलर पार्टी, संगीत, पूल पार्टी सब होगा। हाँ, पूल पार्टी में तो बहुत मज़ा आता है। उस पर फ्लावर प्रिंट के कपड़े पहनने पड़ते हैं। अभी तो गर्मी का टाइम है, पूल पार्टी में और भी मज़ा आएगा। जीजू, अपने बैचलर पार्टी में मुझे भी बुला लीजिएगा। दीदी की गर्ल्स पार्टी में मैं तो नहीं जा सकूँगा। हाँ, थीम ना कुछ अलग रखेंगी। वाह भैया, ये शादी ना बहुत रॉयल होगी। ये सब सुनकर रजनी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। रजनी दांत पे दांत चढ़ाकर बैठ जाती है और किसी से कुछ नहीं कहती। अंबिका समझ जाती है कि रजनी को ये बातें अच्छी नहीं लग रही। वो बात घुमाने के लिए कहती है, बच्चों ये सब बातें फ़ोन पर कर लेना, अभी पहले आराम से खा लो। सब सुबह के थके हो, खाते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ मम्मी जी, मैं थक तो बहुत गया हूँ। बहन जी, शादी की डेट आप 2 महीने बाद की निकलवा लेना। तारा खत्म होते ही शादी करवा देंगे। इतने दिनों में तो तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। जी जी बिल्कुल, जैसा आप कहें। रजनी और उसका परिवार खा पीकर अपने घर चला जाता है। घर जाकर रजनी अमन और सेजल से कहती है, मैं देख रही हूँ तुम लोगों की हिम्मत बहुत बढ़ गई है, बहुत मॉडर्न हो गए हो। मेरे घर में ये प्री वेडिंग और लंपू झंपू नहीं चलेगा। कान खोल कर सुन लो दोनों। शादी से पहले ही सब कुछ कर लोगे क्या? 4 लोग के सामने वीडियो चलेगा, हमारी इज्जत मिट्टी में मिलवाना चाहते हो तुम दोनों? मम्मी जस्ट चिल, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्री वेडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, बस फोटोज होती है, जैसे अभी सगाई की फोटोज हुई। देखो, फिर भी मुझे ये सब अडंगे नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए, मेरे मन का भी तो होना चाहिए। आपने अपनी पसंद से लड़की लाई, मैंने कुछ नहीं कहा, एक्सेप्ट कर लिया ना। कम से कम मेरे मन का कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, तो कर लो प्री वेडिंग, लेकिन उसका वीडियो या फोटो किसी के सामने शादी से पहले नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा मम्मी। हफ्ते भर बाद अमन और स्नेहा सेजल और वैभव को लेकर अपने प्री वेडिंग शूट के लिए निकल जाते हैं। प्री वेडिंग के दौरान स्नेहा और अमन आपस में बिजी होते हैं और सेजल और वैभव एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। 1 हफ्ते तक साथ में रहने से दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। प्री वेडिंग से आने के बाद सेजल और वैभव को एक दूसरे की कमी महसूस होने लगती है और सेजल वैभव को कॉल करती है, वैभव तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही क्या? याद तो आ रही है, मिलने का मन भी हो रहा है। पता है, कल रात तुम मेरे सपने में आई थी। समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हुआ है। बुद्धि, तुम ना बिल्कुल बच्ची हो, कुछ समझ में नहीं आता तुम्हें। बताओ ना क्या हुआ है। कुछ नहीं, वक्त आने पर तुम्हें खुद ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। वैभव और सेजल एक दूसरे से मिलते हैं। शादी की डेट भी आ जाती है और अमन रजनी से कहता है, मम्मी शादी के 1 दिन पहले संगीत का प्रोग्राम करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। सब नाचेंगे, सबके मन की भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, संगीत कर लो, लेकिन सब ना तरीके से होना चाहिए। कोई बेहूदगी मुझे पसंद नहीं है। शादी की तारीख नज़दीक आने लगती है। अमन रजनी को बिना बताए बैचलर पार्टी करता है, जिसमें स्नेहा, वैभव और अपने कुछ करीबी दोस्तों को बुलाता है। भैया अगर मम्मी को पता चल गया ना तो हम दोनों गए, संगीत भी कैंसिल करवा देगी। अरे मम्मी को बताएगा कौन? मैं नहीं बताने वाला हूँ, और ना ही तुम बताओगी। हाँ वो तो है। वैसे वैभव भी आ रहा है, तुम्हें बोर नहीं होगा? भैया आप ही ना। अमन और सेजल घर से एक सहेली की शादी में जाने का बोलकर निकल जाते हैं।
बैचलर पार्टी शाम 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक चलती है। सेजल और स्नेहा शॉर्ट वन पीस पहनती है और पार्टी में बहुत मज़े करते हैं। यार अब तो तेरा विकेट भी गया, ये पार्टी हमें याद रहेगी। आखिर तू फंसी गया ना। यार हम सब तेरे संगीत में नाचेंगे। अरे ये कोई बोलने वाली बात है। बिल्कुल, 1 हफ्ते के बाद सब प्रैक्टिस के लिए मेरे घर आ जाना। तुम लोगों के बिना संगीत तो अधूरा है। 1 हफ्ते बाद सभी करीबी रिश्तेदार और दोस्त अमन के घर कोरियोग्राफर से डांस सीखने आने लगते हैं। वैभव और स्नेहा भी अमन के घर डांस सीखने आते हैं। स्नेहा और वैभव को देखकर रजनी कहती है, शादी से पहले बहू घर नहीं आती, लेकिन अमन ने तो सारे नियम कानून बदल कर रख दिए। संगीत में ज़रूरी तो नहीं ना कि बहू भी डांस करे। मम्मी वो भाभी और भाई का साथ में डांस परफॉर्मेंस है। अगर भाई भाभी के साथ डांस ठीक से नहीं कर पाई तो क्या होगा? इज्जत तो तुम्हारी जाएगी ना। सब क्या कहेंगे, कैसी बहू लाई है रजनी। वैसे भी भाभी कौन सा ऊपर आई है, नीचे गोदाम में तो है। ठीक है। इधर अमन इवेंट वाले से पूल पार्टी की बात करता है और रजनी सुन लेती है। भैया पूल पार्टी का ड्रेस कोड बता दो, वरना बहुत मुसीबत हो जाएगी। सबको कपड़ा लेने में भी तो वक्त लगेगा। ब्लू कलर ड्रेस विथ फ्लावर प्रिंट। रजनी तमतमाती हुई कहती है, ये सब क्या है? अब तुम मुझसे पूछे बिना ये पूल पार्टी वगैरह करने लगे हो? नहीं मम्मी, ऐसा हो सकता है क्या? मैं तुमसे बात करने आ रहा था। शादी वाले दिन सुबह पूल पार्टी है और कुछ खास उसमें अलग से करना भी नहीं है। नहीं, कोई पूल पार्टी नहीं होगी। मम्मी मैंने सबको इनवाइट भी कर दिया है। ठीक है, जो करना है वो करो, माँ तो तुम्हारी अब है ही नहीं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और संगीत का दिन आ जाता है। ये सब क्या है? शादी से पहले इस तरह की तस्वीरें सबके सामने दिखाना? हमारे खानदान की तो नाक ही कटवा दी। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इन दोनों ने। अभी के अभी इस वीडियो को बंद करवाओ। अभी बीच में मम्मी ये बंद नहीं होगा। तुम भी ना, आज का ये फैशन है। कितने कूल लग रहे हैं दोनों साथ में। तू अपना मुंह बंद रख। तू क्यों नहीं बोलेगी कूल? तू भी तो इन्हीं की तरह है। रजनी स्नेहा की माँ अंबिका के पास जाकर गुस्से में कहती है, ये सब समधन जी हमारे घर में नहीं चलता है। अभी के अभी इस बेहूदगी को बंद करवाइए, वरना मैं बारातियों को लेकर वापस चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं समधन जी, ऐसा मत कहिए। मुझे इन सब के बारे में कोई खबर नहीं है। बच्चों ने किया है ये सब। मैं अभी बंद करवा देती हूँ। अंबिका तुरंत जाकर वीडियो बंद करवा देती है। स्नेहा और अमन का मुंह उतर जाता है। अमन रजनी से कहता है, मम्मी ऐसी भी कौन सी कोई बहुत बड़ी बात हो गई जो तुम इतना हंगामा मचा रही हो? बेचारी स्नेहा का पूरा मूड ही ऑफ हो गया। तुम लोगों ने तो इज्जत बेच खाई है। अभी से ही जोरू का गुलाम बन गया है। अपने आंचल में बांध लिया है तुम्हें। ठीक है, अब तुम्हें माँ की क्या ज़रूरत है? रजनी सबके बीच से वहाँ से चली जाती है और माहौल गर्म हो जाता है। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। स्नेहा अपना डांस छोड़कर रजनी को मनाने चली जाती है। मम्मी जी आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। मैं डांस नहीं करूँगी और ना ही कल पूल पार्टी में जाऊँगी। बस